स्वागत है बच्चों, फिर से आपका अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। जैसा कि पिछले टॉपिक में हम पढ़े थे बच्चों पुष्प के बारे में, और पुष्प के बारे में तो आज ही पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक शेष कर रख दिया था ताकि इस वीडियो में बताया जा सके कि जो पुष्प से फल बनता है वो कैसे बनता है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों इस वीडियो को, क्योंकि इससे बहुत आपको सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो के साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि पुष्प से फल बनता है। आप सोच रहे होंगे कि पुष्प के टॉपिक में फल कहाँ से आ गया। वैसे मेन टॉपिक हमारा है पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब जो पौधे में देखिए बच्चों, जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और लैंगिक। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे लैंगिक की। वह जनन जिसमें नर और मादा को आपस में मिलना पड़ता है, तत्पश्चात अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल नीचे से। जब लैंगिक जनन होता है तो बनता है क्या? फल। ठीक है बच्चों, चलिए हम तब फल से शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी पौधे में जो फल होगा वो बनता है भ्रूण से। भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, भ्रूण से बनता है। और जो भ्रूण होता है वो युग्मक से बनता है। युग्मक को कहते हैं जाइगोट। ठीक है बच्चों, युग्मक से बनता है। और युग्मक कैसे बनता है? युग्मक बनता है नर और मादा के अणुओं के मिलने से। तो बात यहाँ होती है कि नर का अणु कौन है और मादा का अणु कौन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, आप चूंकि शुरू में कल वाले टॉपिक में पढ़े थे आप पुष्प के बारे में कि जो होते हैं क्या, जो नर जनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर, और जो मादा जनन अंग होता है वो होता है स्त्री केसर। ये तो आप कल की वीडियो में पढ़े थे बच्चों। ठीक है, और पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, यह भी आपने कल जाना था। और स्त्री केसर को जायांग कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पुमंग से क्या निकलता है? पुमंग में क्या पाया जाता था? पराग कोष। ठीक है बच्चों, क्या पाया जाता था? पराग कोष। उसी वहीं दूसरी तरफ क्या पाया जाता था? इसमें अंडाशय। ठीक है बच्चों, इसमें अंडाशय पाया जाता था। और पराग कोष के अंदर क्या पाया जाता था? पराग कण। ठीक है बच्चों, क्या पाया जाता था? पराग कण। और अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता था? अंडाणु। ठीक है बच्चों, तो देखिए, ये अंडाणु और ये पराग कण, यही क्या है? देखिए, नर का संकेत है। नर को हम ऐसे चिन्ह से दिखाते हैं और मादा को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, कहीं भी ऐसे किताब में आएगा तो समझ जाएगी, इसका मतलब होता है नर और इसका मतलब होता है मादा। तो देखिए बच्चों, ये नर जनन अंग का कण है पराग कण, और ये मादा जनन अंग का कण है अंडाणु। ठीक है बच्चों, तो जब यही दोनों यानी कि नर का क्या, पराग कण, ध्यान दीजिए बच्चों, पराग कण, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चों, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और मादा का क्या होता है? अंडाणु, इसे कहते हैं ओवम। ठीक है बच्चों, जब यही दोनों मिलता है, ध्यान दीजिए बच्चों, जब यही दोनों मिलता है तो बनता है युग्मक। ठीक है, और युग्मक वृद्धि करके क्या बनता है? भ्रूण, और भ्रूण वृद्धि करके क्या बनता है? फल। ठीक है बच्चों, और नीचे चलते हैं। तो पराग कण और अंडाणु भाई मिलेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये आपको मैंने दिखाया था कल, ये देखिए किसी तरह से सरसों का मैंने पौधा खोज कर लाया। इस सीजन में सरसों नहीं मिलता है, जून के महीने में सरसों और गेहूँ सब कटा पिटाया था, लेकिन फिर भी संजोग बस मिल गया। देखिए मुरझा भी गया है। देखिए बच्चों, जो पीला पीला फूल है सरसों है, तो सरसों जब है तो द्विलिंगी पुष्प होगा, कल आपको बताया था हमने। तो जब द्विलिंगी पुष्प है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा सोचिए कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाएगा, ठीक है, तो किसी न किसी विधि के द्वारा न जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए। रुकिए, देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये हम बनाए थे, देखिए ये जो है, ये मान लेते हैं कि क्या है, स्त्री केसर, यानी कि पूरा इसमें अंडाशय, वर्तिका अगर सब ये है। ठीक है बच्चों, स्त्री केसर है, और यहाँ पे पुंकेसर है। ठीक है बच्चों, तो पुंकेसर का पराग कण
और स्त्री केसर का ये अंडाशय यानी कि इसमें अंडाणु होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसका यहाँ जाना जरूरी है, किस लिए? ताकि ये दोनों मिल सके, नर और मादा के जो अणु है, जो कण है, ये मिल सके। ठीक है बच्चों, ये दोनों मिल सके ताकि क्या बन सके, युग्मक से भ्रूण से फल बन सके। तो ये जाएगा कैसे? ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये पराग कण किसी भी माध्यम से किसी भी पौधे के इस स्त्री केसर के इस वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? परागण, यानी कि पॉलिनेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक बच्चों, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, अब इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब पुंकेसर का पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात तो क्लियर कि परागण हुआ। ठीक, अब जब परागण हुआ बच्चों, तो देखिए ये विधि थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये सब हमें मिटाना पड़ेगा। हाँ देखिए बच्चों, जैसा कि ये बता दिया कि ये पुंकेसर है, ठीक है, ये स्त्री केसर है, और ये जो है यही क्या है, ये पराग कोष है, और इसके अंदर पाउडर के रूप में क्या पाया जाता है? पराग कण। ठीक है बच्चों, जो यहाँ बताया जा चुका है। ठीक है, पराग कण। अब ये देखिए, ये क्या है? ये तो है वर्तिका, ये है वर्तिका, ये पूरा गोल भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? अंडाशय। ठीक है बच्चों, ये है अंडाशय, और ये जो अंदर है यही है अंडाणु। ठीक है बच्चों, और ये है वर्तिकाग्र। ठीक, अब देखिए, अब फल बनने के लिए, पुष्प में लैंगिक जनन होने के लिए इस पराग कण का यहाँ पहुँचना जरूरी है। तो पहुँचेगा कैसे? तो एक चीज याद रखिए कि जब पराग कण वहाँ जाएगा तो उसके लिए माध्यम होगा, या तो हवा होगा या तो कुछ कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, ये बताने से पहले हम आपको ले चलते हैं थोड़ा प्राकृतिक प्रयोगशाला में, और एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं खेतों में और आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ होता है, उसको देखिए फिर हम यहाँ आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रही है मक्खियाँ हैं, ये क्या कर रही हैं? इन पुष्पों से मकरंद यानी कि नेक्टर यानी कि फूलों का जूस चूस रही हैं। और जब ये जूस चूस रही हैं तो इनके साथ साथ जो पुष्प का रंग पीला है, तो यह पीला क्या है? ये पुष्प का पराग कण है। तो इनके पैरों के साथ या इनके शरीर के किसी भी अंग के साथ ये पराग कण चिपक जाएंगे, और यही जब दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो परागण होगा। और जब परागण होगा तो देखिए, ये अपने से तो हो नहीं रहा है, यह किसी और के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे ही कहेंगे पर परागण। देखिए कैसे फूलों का जूस चूस रहा है। देखिए बच्चों, ये फूलों का रस ये मक्खी चूस रही है, तो यह चूस रही थी, इसका तो एक काम हो ही जा रहा है कि यह पुष्पों का रस चूस रही है, और दूसरे में एक काम हो जा रहा है कि जो फूल पे, पुष्प पे जो पराग कण है वो इसके शरीर के अंगों से चिपकेंगे, और फिर यह दूसरे पुष्पों पर जब जाकर बैठेगा तो वहाँ पर क्या होगा? परागण होगा। परागण के बाद निषेचन होगा, और निषेचन के बाद इसी पुष्प से फल बनता है। और पुष्प का देखिए एक और आगे क्या, देखिए बेहतरीन सीन है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यही देखिए, यही मकरंद चूस रही हैं पुष्पों का, और ये जब उड़ के जाएंगी तो इनके पैरों के साथ जरूर कुछ ना कुछ भाग परागकण का जाएगा, और वो ही होगा पर परागण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कुछ बात करते हैं अब। हाँ बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ मधुमक्खियाँ थी, पुष्प पे इधर उधर उड़ रही थी। तो क्या कर रही थी? वो क्या कर रही थी, जो पुष्प है, पुष्प के दल पुंज यानी कि रंगीन भाग पे बैठ रही थी और फूलों का रस चूस रही थी, जिसे हिंदी में मकरंद और इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मकरंद, फूलों के रस को मकरंद कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ही नेक्टर कहा जाता है। ठीक, लेकिन जब वो फूलों का रस चूस रही थी तो उनके पैरों में कुछ ना कुछ तो ये पाउडर लगेगा ना, परागकण। अब फिर जब वो उड़ के जाएंगी किसी और पुष्प पे, तो ये देखिए अगर यहाँ बैठ गई इस पे वर्तिकाग्र पे, तो हो सकता है कि परागकण का कुछ कण यहाँ छूट जाए, हो सकता है। तो इस विधि को, किस विधि को? जब पुंकेसर का परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस विधि को परागण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये तो हो गया परागण।
अब देखिए जब यहाँ पे ये पराग कण आ जाएगा तो क्या होता है, हाँ देखिए बच्चों, तो जब मधुमक्खी यहाँ से चली किस पे, पुंकेसर से बैठने के बाद, तो इसके साथ ये पराग कोष क्या होंगे, उसके पैरों के साथ जाएंगे। और जब वो मधुमक्खी यहाँ बैठेगी इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे, तो उसके पैरों के साथ जो पराग कोष आया है वो भी तो यहाँ ठहर जाएगा। ठीक, ठहरने के बाद क्या होता है बच्चों, ये यहाँ पे चिपक जाता है। चिपकने के बाद ये जर्मिनेट यानी कि अंकुरित यानी कि बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते एक नलीनुमा संरचना बनाता है। देखिए अंदर अंदर ये नलीनुमा संरचना बना के पूरा इस अंडाणु को घेर लेगा। ठीक, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पराग कण है, इसके अंदर क्या है, पराग कण है। अब वो क्या होगा कि वो आराम से इसी नली के द्वारा आएगा और इसमें इससे समेकित हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया को, जब पुंकेसर का परागकण और स्त्रीकेसर का अंडाणु ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे ही कहा जाता है निषेचन। क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन। ठीक है, इसे ही कहते हैं निषेचन। परागकण और अंडाणु का आपस में मिलना ही, युग्मित होना ही, संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब निषेचन के बाद क्या होगा, ये सब कुछ धीरे धीरे झड़ने लगेंगे और ये क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वो झड़ने लगेंगे, ये बढ़ने लगेगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते बढ़ते ये निषेचन से क्या बनता है, इसी निषेचन से युग्मक बनता है। ठीक है बच्चों, क्या बनता है, युग्मक, जो कि शुरू में लिखा था। और उसी युग्मक से भ्रूण बनता है और उसी भ्रूण से फल बन जाता है, और फल बनते बनते सब झड़कर गिर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टॉपिक हो गया आपका, क्या क्या, परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि परागण के बारे में। देखिए परागण 2 प्रकार का होता है बच्चों। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, उसको भी समझ लीजिए आप, बने रहिएगा वीडियो के साथ। परागण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। ठीक है बच्चों, परागण जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आप यहाँ में आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए समझिए इस चीज़ को, जब एक ही पौधे के, देखिए जैसे कि ये एक सरसों का पौधा है, जब इसी पौधे का ये पुष्प है और यहाँ भी पुष्प है, इसी पौधे के पुंकेसर का परागकण इसी पौधे के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे आएगा तो इसे कहेंगे स्वपरागण। बस इसी पौधे का इसी पौधे पर है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस पौधे का परागकण दूसरे, लेकिन इसी जाति के दूसरे किसी पौधे के वर्तिकाग्र पे पहुंचता, देखिए इस पौधे से इस पौधे पे जाएगा तो उसे कहेंगे पर परागण। जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी थी उसमें देख रहे हो कुछ मधुमक्खियां उड़ उड़ के कहीं से आ रही हैं, या यहाँ से कहीं से उड़ उड़ के कहीं जा रही हैं। तो वो जब जा रही हैं तो जाहिर सी बात है परागण हो रहा है, लेकिन कौन सा परागण हो रहा है बच्चों, पर परागण हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार होते हैं परागण के। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने क्या समझ पूरा, ये पूरा पौधों में लैंगिक जनन है, और इस लैंगिक जनन को करने के लिए परागण का होना आवश्यक है। परागण जब होगा तब निषेचन होगा, और निषेचन के बाद ही युग्मक, भ्रूण और फल बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पौधों में लैंगिक जनन। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो मैं कल बताना भूल गया था। जब हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और आप जीके का प्रश्न तैयार हो जाए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है उसका नाम होता है रेफलेसिया। ठीक है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसका नाम होता है रेफलेसिया, नाम है उसका। ये कम से कम समझिए कि अरे बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन एक बात और जैसे खास बात, ये बड़ा तो होता है, देखने में इसका फूल जो होता है भूरा नारंगी टाइप का होता है, देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन बच्चों इसकी गंध बहुत ही खराब होती है। सड़ी हुई चीज़ होती है ना, वैसी गंध होती है। इतना बड़ा तो बन गया लेकिन किसी काम का नहीं, क्योंकि पुष्प की पहचान उसके रंग और उसकी खुशबू से होती है, और रंग तो है इसमें लेकिन खुशबू नहीं है। इसलिए इससे क्या सीख मिलता है, हमें बहुत बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है। बहुत बड़ा बन गया इसको कोई नहीं पूछता है। ताड़ का पेड़ उतना लंबा लंबा, लेकिन कोई छाँव लेने जाता है नहीं ना। तो बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है, नॉर्मल रहना है कि हमारा काम बस चल सके। ठीक है बच्चों, तो यही है, आप एक प्रश्न याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा
और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, यदि समझ में कुछ ना आया हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर जो प्रश्न जाएगा आपके फ़ोन में, आपके व्हाट्सएप पे, तो उन प्रश्नों को देखेंगे, यदि नहीं आएगा तो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, आपका दिन शुभ हो।